चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की। बिल्कुल, और देखिए श्रीनगर से खबर मिल रही है, रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। रिजॉर्ट में काम कर चुकी महिला ने यह बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि रिजॉर्ट में सारे अनैतिक काम होते थे। पूर्व कर्मचारी की यह बात सामने आई है। रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी का धंधा होता था, पूर्व कर्मचारी ने यह बात कही है। रिजॉर्ट में नशे का बड़ा सिंडिकेट भी चलता था। पिता के नाम पर सबको धमकाता था पुलकित। रिजॉर्ट में लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता था। यहां काम कर चुकी एक कर्मचारी ने ये बड़े खुलासे किए हैं। गीता भंडारी मर्डर केस और वनंतरा होटल को लेकर एबीपी गंगा बड़ा खुलासा करने जा रहा है और ये खुलासा वहां की जो पूर्व कर्मचारी है वो करेंगे। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि वनंतरा होटल को जिस तरह से लेकर तमाम आरोप लगे, तमाम चीजें, क्या होता था? सर, वहाँ पे घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों के साथ बहुत गंदी व्यवहार करता था, नशा नुशा करता था, लड़कियों को मारता था, एम्प्लॉय के साथ बहुत गंदा व्यवहार करता था, हद से ज़्यादा गंदी से गंदी गालियाँ देता था। उससे कोई इसलिए नहीं वो बोलता क्योंकि वो अपने बाप का वो दिखाता था रौब कि मेरे बाप ये है वो है, तुम क्या कर लोगे। वहाँ का जो पटवारी है वो उसके साथ खुद मिला हुआ है। अंकित भी लड़कियाँ लेके आता था और पुलकित आर्या का पीए है वो अंकित गुप्ता, और सौरभ भास्कर तो वहाँ के मैनेजर थे ही। नशा नुशा करते थे, गेस्टों की दारू चुराते थे, गेस्ट को दारू बेचते थे। और गेस्ट अगर पूछे दारू किसने चुराई है तो वो एम्प्लॉय बोलता था कि हमारे स्टाफ में से किसी ने ले ली होगी, हम हैंडल कर लेंगे उस चीज़ को। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार था पुलकित आर्या का। आपने कितने दिन 2-2.5 महीने पहले। कौन कौन लोग आते? वहाँ पे ज़्यादातर लड़के ही आते थे, फैमिली बहुत कम आती थी। वो लड़कियाँ आती थी तो लड़कियों के साथ अगर कोई गेस्ट लड़कियाँ हैं, लड़कियों का पूरा ग्रुप आ रहा है तो अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर और पुलकित आर्या ये तीनों घुल मिल जाते थे उनके साथ पीते थे, इंजॉयमेंट पूरा करते थे वो। बिल्कुल सही है कि कुछ भी हो सकता था। इनके हस्बैंड भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप गए थे, क्या हुआ था? जी सर, मैं पहले थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि जैसे कि हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसमें जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद में पटवारी हमारे पे चिल्लाया तो था ही, और पटवारी ने पुलकित से बात करी कि बताइए अब इनका क्या करना है। तो पुलकित ने ये चीज़ बोली थी कि जब तक मैं चाहूँगा, जब तक इन्हें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, जब तक मैं बोलता हूँ, जब तक इन्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जब मैं बोलूँगा, जब मैं इनकी सैलरी दे के इन्हें वापस भेज दूँगा। जो वनंतरा वहाँ का रिसोर्ट था उसके पूर्व कर्मचारी हैं, ये उनके हस्बैंड हैं इनके साथ, और पूरी कहानी इन लोगों ने बताई कि किस तरीके से वहाँ पर ब्लैकमेलिंग का जो धंधा था वो भी वहाँ पर चलता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग वहाँ पर आते थे, कोई सुनवाई नहीं थी, और अपने पिता का पूरी धमकी दिया करता था कि भाई वो बीजेपी के नेता हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब ये लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल इतना ज़रूर है कि इन दरिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उस वनंतरा रिसोर्ट में इस तरह की अनैतिक चीज़ें चल रही थी तो वहाँ के जो पुलिस थाना है या वहाँ के जो और लोग हैं, जो जिम्मेदार विभाग हैं, आखिर वो कहाँ सो रहे थे? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। और वहीं ऋषिकेश के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हत्या मामले की जांच एसआईटी की स्पेशल टीम ने शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस के एसआईटी की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि आरोपियों से अहम सबूत जुटाने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल करने की कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई वाली टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया। गहनता से जांच की गई। बयान में यह भी कहा गया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स से लेकर परिजनों को दिखा दी गई है। घटनास्थल से सभी साक्ष्यों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और सीडीआर समेत कई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हासिल कर गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। घटना से संबंधित मुख्य गवाहों को रिजॉर्ट कर्मियों से भी पूछताछ जारी है। फॉरेंसिक टीम पहले ही घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है। रिजॉर्ट में घटना के दिन ठहरने वाले गेस्ट की लिस्ट भी हासिल कर जांच अब शुरू कर दी गई है। देखिए, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने वाला पटवारी गायब बताया जा रहा है। पटवारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। गायब पटवारी पर कार्रवाई हो सकती है, डीएम का यह कहना है। 20 सितंबर को वैभव ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। 18 सितंबर को ही उत्तराखंड की बेटी गायब हुई थी। 20 सितंबर को रिपोर्ट लिखने के बाद वैभव छुट्टी पर चला गया। पिता की बीमारी के नाम पर छुट्टी लेकर वैभव गायब बताया जा रहा है। पटवारी विवेक को चार्ज देकर वैभव के गायब होने की खबर है। पटवारी विवेक को प्रशासन ने अब सस्पेंड कर दिया है।
पटवारी वैभव का लोकेशन नहीं पता है, फोन बंद है, लेकिन अब प्रशासन की निगाहें हैं पटवारी पर, जिसका नाम वैभव है। 20 तारीख को रिपोर्ट लिखने के बाद से पटवारी छुट्टी पर चला गया। पिता की तबीयत का हवाला देकर के वैभव छुट्टी पर चला गया। इस पूरे मामले पर अब लोकेशन खोजी जाएगी, पता लगाया जाएगा, जो कि फिलहाल फोन बंद है, लोकेशन का पता नहीं है पटवारी वैभव का। तो उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार तो हो चुका है, लेकिन उसके लिए इंसाफ की लड़ाई अभी भी बाकी है और इसके लिए प्रदेश भर में लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध भी जाहिर किया। तो वहीं सरकार ने जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। उत्तराखंड की बेटी जो पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। पीड़ित परिवार समेत पूरे देश को न्याय की आस है और इसीलिए शहर दर शहर दोषियों को सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं, जहां तहसील परिसर में भारी संख्या में महिलाओं ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उधर चमोली में भी गोपेश्वर का बाजार बंद कर व्यापारियों ने विरोध जताया और गोपेश्वर बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए। उधर इस पूरे मामले में सरकार पहले ही दिन से एक्शन में है। पहले एसआईटी का गठन और अब सरकार पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाई। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये तय किया है कि इस घटना के बाद उत्तराखंड के अंदर एक नज़ीर बननी चाहिए, एक भविष्य के लिए एक खाका बनना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति के बारे में कभी न सोचे। जब जब भी वो इस प्रकार के विचार किसी के मन में आए तो उसको वो घटना याद आए कि अंकिता हत्याकांड के बाद किस प्रकार से सज़ा मिली थी, किस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसकी जो सुनवाई है अदालत में वो फास्ट ट्रैक पर हो। हालांकि अब इस मामले को विपक्ष ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। पीड़ित परिवार से मिलने पौड़ी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई दोषी पुलकित के पिता विनोद आर्य के कहने पर हुई है। ऐसे में विनोद आर्य से भी पूछताछ होनी चाहिए। तो हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वो उनके पिता एविडेंस नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बुलडोजर फिरवाने में भी उनका हाथ है, तो जो है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लड़की के पिता चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने उनको एविडेंस से नष्ट करते हुए देखा है। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन काटे गए हैं, आदि काटे गए, तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। अंकिता की हत्या के साथ जो है उनका समाधान तभी होगा जब इसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ शासन कठोरता से निष्पक्ष कार्रवाई। इस प्रदेश की बच्ची जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। डीजीपी साहब हैं, अब आपका दायित्व है कि दोबारा कोई भरोसा, किसी प्रकार का आश्वासन, कोई ऐसी कार्रवाई जिससे ऐसा लगे, तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का निस्तारण होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। उधर एसआईटी को तमाम साक्ष्य और अन्य चीजें उपलब्ध कराने में स्थानीय पुलिस और प्रशासन का अहम रोल रहेगा। ऐसे में रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। वहां किसी तरीके से छेड़खानी न हो, इसके लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ऐसा है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी जब अपनी विस्तृत जांच करेगी, यदि उसमें किसी का रोल अब आगे आएगा तो नेचुरल सी बात है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सभी प्रकरणों की हम जांच कर रहे हैं और जहां जहां पे अवैध अतिक्रमण हमको पाया ऐसा नज़र आ रहा है, उसको हम लोग ध्वस्त करने की कार्रवाई पूर्व में भी किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। और जो भी वर्तमान में जो रिजॉर्ट है इसको सील किया गया है और वहाँ पर गहनता से जाँच की जा रही है। पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो एसआईटी होगी इस समस्त रिजॉर्ट की भी उसमें एक बार निरीक्षण करेगी। शासन से लेकर प्रशासन तक पूरा अमला पीड़िता को न्याय दिलाने में लगा है, लेकिन इनके भरोसे के बाद भी लोगों का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो बात सरकार ने कही है अब उसे तय वक्त के भीतर पूरा करना होगा, क्योंकि जनता क्या कर सकती है, लोगों के इस विरोध ने एहसास करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार का। देहरादून से वो जुड़ रहे हैं और विनोद ये समझना चाहेंगे कि कल की कार्रवाई का अगर जिक्र करें तो एसआईटी उस रिजॉर्ट पहुंची थी जहां पर बेटी काम करती थी। आज किस तरीके का इनपुट है, आज कहां तक जांच आगे बढ़ने वाली है? बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी की प्रभारी हैं रेणुका देवी, जो डीआईजी हैं वर्तमान में, उनको जिस तरह से एसआईटी का हेड बनाया गया था तो उनको ऋषिकेश में ही कैंप करने के लिए आदेशित किया गया है। कल वो रिजॉर्ट गई और तमाम जितने भी पूर्व में भी कर्मचारी वहाँ पर रहते थे, तमाम उनकी लोकेशंस पर जाकर उन्होंने उनसे पूछताछ की है और उसमें भी ये खुलासा हुआ है कि उस रिजॉर्ट में गलत काम होता था और अलग अलग वो 3-4 लोकेशंस पर गई है जहाँ पर बैराज में पुलकित और अंकिता को जाते हुए देखा है और उसके बाद में उनको खाली हाथ वापस लौटते हुए भी तमाम वीडियो में देखा जा रहा है। लेकिन अब पूरी तरह से जांच तेज हो गई है और जांच के साथ साथ में अब जो सजा का जो प्रावधान है उसको लेकर भी अब डिमांड उठने लगी है कि पूरे जो हत्यारे हैं उनको फांसी की डिमांड पूरे राज्य में उठ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरी सुनवाई हो, जल्द से जल्द बेटी को न्याय मिल पाए, उसके क्रम में न्यायिक विभाग को एक पत्र लिखा है ताकि पूरे मामले में जल्द ही सुनवाई हो। अब जिस तरीके से ये पूरी जांच की जा रही है, लगातार जो एसआईटी की हेड है वो अपनी जांच में तेजी ला रही है और लगातार उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि आप ऋषिकेश में ही अब कैंप करिए, तब तक इस मामले में निपटारा नहीं हो पाता है। तो आज भी तमाम लोकेशंस पर वो जाएंगी और अलग अलग जो भी पूर्व के कर्मचारी उससे भी होंगे। और देखिए, पूर्व कर्मचारी का आपने जिक्र किया तो सनुज ने एक पूर्व कर्मचारी से बात भी की। सनुज, जिस तरीके से बातचीत में जो अहम खुलासे हुए हैं वो बहुत बड़ा संकेत देते हैं कि बहुत लंबे समय से ये सब कुछ अनैतिक काम वहां पर चल रहा था, रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो वनंतरा रिसोर्ट की पूर्व कर्मचारी है उनसे और उनके पति दोनों से हमारी बात हुई। पूरी तरीके से जो वनंतरा रिसोर्ट था वो अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। एक नशे की बड़ी खेप वहां पर आती थी, जिस्म फरोशी के आरोप भी वहां पर लगाए गए हैं। आप ये देखिए कि तमाम चीजें होती रही, बड़े बड़े रसूखदार लोग वहां पर आते थे। कई अधिकारियों की बात भी इस दंपत्ति ने बताई है कि कई अधिकारी भी यहाँ पर आते थे, लेकिन पुलकित था वो सीधा ये कह दिया करता था कि मेरे मेहमान हैं, इनकी कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब वहाँ लोगों का, बड़े रसूखदार लोगों का आना जाना था, लेकिन उनकी एंट्री रजिस्टर में नहीं की जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए कि जो पूर्व कर्मचारी से हमारी बात हुई कि जब इन लोगों ने पैसा मांगा तो पैसा मांगने के बाद इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने चोरी कर लिया वहां पर। और चोरी का आरोप क्या लगाया कि वहां से एक स्पीकर है वो चोरी कर लिया। आप बताइए कि एक स्पीकर चोरी करके आखिर इंसान को मिलेगा क्या? और उस मामले में जब पुलिस को फोन किया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि आप पटवारी से बात कर लीजिए, पटवारी वहां पर आते हैं और सीधा पुलकित से बात करते हैं, वहां के स्टाफ से बात करते हैं और उल्टा इस पीड़ित पक्ष को धमकाने लगते हैं। तो आप ये देखिए कि जो पुलकित का रसूख है वो कितना था। पुलकित, अंकित और सौरभ, ये तीनों की एक टिकड़ी वहां एक ऐसा काम कर रही थी, ऐसा सिंडिकेट चला रही थी। काला चिट्ठा खुलेगा जब जांच पूरी हो जाएगी। शुक्रिया सनुज, शुक्रिया विनोद। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से बड़ी खबर आपको दे, विधानसभा भर्ती घोटाले में एक्शन शुरू हो चुका है। कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हटाए गए कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं निरस्तीकरण के पत्र। कर्मचारियों के आक्रोश को लेकर विधानसभा में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।